आज हम आप लोगों को कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस क्लास में ऑपरेटर बेस्ड प्रोग्राम और सिंपल प्रोग्राम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट यहां पर कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है पहले ये समझिए। कंट्रोल स्टेटमेंट डिफाइंस द फ्लो इन विच द एग्जीक्यूशन ऑफ a statement should take place to achieve the required result। या जब हम लोगों का स्टेटमेंट फ्लो करता है टॉप टू बॉटम, उसी को कंट्रोल करता है और कौन से रिजल्ट को लेना है यह डिपेंड उसके कंडीशन पे करता है। यही हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट है। टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या क्या है? अगर हम टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करें, टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट में सबसे पहला टाइप है मेरा बाई डायरेक्शनल कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। बाई डायरेक्शनल यहां पर हो गया बाई डायरेक्शनल कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। दूसरा है, पहला हो गया बाई डायरेक्शनल कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। दूसरा है अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। तीसरा हम लोगों का है मल्टी डायरेक्शनल कंडीशनल मल्टी डायरेक्शनल कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। चौथा है हम लोगों का लूपिंग कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। लूपिंग कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट यही हम लोगों का कंट्रोल स्टेटमेंट है। चार। इसी कंट्रोल स्टेटमेंट में हम लोग सबसे पहला देखेंगे बाई डायरेक्शनल कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और स्टेप वाइज स्टेप सभी कंट्रोल स्टेटमेंट पे प्रोग्राम के साथ हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ देखा जाए, सबसे पहले हम बात करते हैं बाई डायरेक्शनल कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। ये क्या है? यहाँ पर आप बाई डायरेक्शनल कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट का टाइप्स देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर इसी का टाइप्स, तो इसके टाइप्स में टाइप्स ऑफ बाई डायरेक्शनल कंडीशनल
कंट्रोल स्टेटमेंट, हम लोग इसके बारे में देख रहे हैं और इसका जरूरत है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट। दूसरा आता है यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट। तीसरा होता है इफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। चौथा होता है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। पांचवा होता है else if ladder। else if ladder, ये हम लोग का 5 टाइप होता है। अब इसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे इफ स्टेटमेंट पर। अब यहाँ पर इफ स्टेटमेंट पहला पॉइंट है इफ स्टेटमेंट। हाँ, अब इफ स्टेटमेंट के सिंटैक्स को हम लोग देखते हैं। सिंटैक्स क्या है? यहाँ सिंटैक्स में सबसे पहला सिंटैक्स ये है हमारा इफ कंडीशन डू दिस मतलब स्टेटमेंट। जब हम कोई एक ही स्टेटमेंट कंडीशन के अंदर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो कोई बॉडी देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा सिंटैक्स इसका बोलता है इफ कंडीशन कर्ली ब्रैकेट ओपन डू दिस and this, do this and this। मोर देन वन स्टेटमेंट कंडीशन के अंदर एग्जीक्यूट होना है तो बॉडी ओपन बॉडी क्लोज करते हैं। यहां पर वन स्टेटमेंट को जब एग्जीक्यूट करते हैं तो बॉडी दें न दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर अगर बॉडी नहीं देते तो इस कंडीशन का इफेक्ट सिर्फ इस पे पड़ता। कंडीशन ट्रू होता तो ये भी काम करता, बॉडी नहीं होता तो ये भी काम करता, ये भी काम करता। लेकिन जैसे ही कंडीशन फॉल्स होता तो ये वर्क नहीं करता लेकिन ये करता। कब? जब बॉडी नहीं होता। बॉडी नहीं रहेगा तो इस पे कंडीशन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बॉडी है तो इस कंडीशन का इफेक्ट दोनों स्टेटमेंट पे पड़ रहा है। कंडीशन फॉल्स होगा तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कंडीशन ट्रू होगा तो दोनों एग्जीक्यूट। अब इस पे हम एक थोड़ा सा प्रोग्राम देते हैं। हर सिंटैक्स पर एक एक क्वेश्चन हम डील करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू एंटर 2 नंबर इफ फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर देन डिस्प्ले ग्रेटर नंबर इज फर्स्ट। अब यहां पर क्वेश्चन में 2 नंबर एंटर करना है तो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। हेडर फाइल अभी नहीं भी देंगे तब भी काम करेगा। इंट मेन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे हम लोग 2 वेरिएबल इंट में a और b नाम का 2 वेरिएबल CLRSCR 2 नंबर एंटर करना है PRINTF प्रिंटर। पहला हम फर्स्ट नंबर एंटर करते हैं देन सेकंड नंबर। तो लिखते क्या है एंटर
enter first number. Enter first number. SCANFS परसेंट डी M%D फर्स्ट नंबर एंटर हो गया। अब यहीं पर दूसरा लिखते हैं स्टेटमेंट PRINTF प्रिंटर एंटर सेकेंड नंबर SCANFS यहाँ पर हो गया परसेंट डी M%D। अब कंडीशन चेक करेंगे इफ A ग्रेटर देन B। हम क्वेश्चन में बोले हैं इफ फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर देन डिस्प्ले ग्रेटर नंबर इज फर्स्ट, अदरवाइज कोई आउटपुट नहीं देगा। जब कंडीशन ट्रू होगा तो प्रिंट कर देगा प्रिंट ग्रेटर नंबर इज फर्स्ट। अब यहाँ पर GETCH get CH return RETUR and return 0 ब्रैकेट कर ली ब्रैकेट का। अब यह प्रोग्राम जब भी रन करेगा तो कंडीशन ट्रू होगा तो आउटपुट देगा, कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो आउटपुट नहीं देगा। अब इसको हम थोड़ा ड्राई रन करके दिखाते हैं। जैसे ही इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो स्क्रीन पर आउटपुट स्क्रीन पर सबसे पहला पूछेगा एंटर फर्स्ट नंबर। मान लें हम एंटर फर्स्ट नंबर में 10 एंटर कर दिया, 10 एंटर किया। इसके बाद पूछेगा एंटर सेकेंड नंबर। हम यहां पर एंटर करा दिया, मान लीजिए 5। एंटर होते ही यहां आके कंडीशन चेक करेगा। ए में 10 है, बी में 5 है, तो लिखेगा 10 ग्रेटर देन 5। कंडीशन क्या होगा? ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा तो आउटपुट दे देगा ग्रेटर नंबर इज फर्स्ट। ग्रेटर नंबर इज फर्स्ट। हाँ, यहीं पर अगर दूसरी बार रन कराए और पहला एंटर किए 10, दूसरा एंटर कर दिए मान लिया 50, तो यहाँ चेक कर रहा है 10 ग्रेटर देन 15, कंडीशन हो गया फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं देगा और प्रोग्राम से उसके बाद बाहर हो जाएगा। तो ये हो गया इसका ड्राई रन। तो यहाँ पर हम इफ स्टेटमेंट का पहला सिंटैक्स पर हम ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अब इफ स्टेटमेंट के पहले सिंटैक्स का प्रोग्राम रन करा के दिखा रहे हैं। इसको सबसे पहले अब एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे ये रन करता है देखा जाए। यहाँ पर हेडर फाइल, पहला लाइन में हेडर फाइल है, दूसरा इंट मेन वेरिएबल 2 ले लिए, 2 नंबर एंटर करना है। सब प्रोग्राम क्वेश्चन ये है, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर 2 नंबर एंड फाइंड ग्रेटर नंबर। तो यहाँ पर एंटर फर्स्ट नंबर ए में इनपुट किया और एंटर सेकंड नंबर बी में इनपुट किया। इसके बाद हम यहाँ पर कंडीशन चेक करते हैं ए ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा होगा तो यहाँ पर ग्रेटर नंबर इज़ फर्स्ट डिस्प्ले करेगा। अब इसको रन करा के देखते हैं कैसे रन होता है। Alt R रन, पहला नंबर एंटर किए 5, दूसरा नंबर एंटर किए 6। अब यहाँ पर एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, कोई आउटपुट नहीं देगा। नेक्स्ट जब हम फर्स्ट नंबर ग्रेटर देंगे, फर्स्ट नंबर 6 दिया, सेकंड नंबर 4 दिया, अब आउटपुट देगा ग्रेटर नंबर इज फर्स्ट। तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू होने पे आउटपुट देता है, कंडीशन ट्रू नहीं है तो कोई आउटपुट नहीं देगा। अब यहाँ पर सेकंड
इंस्ट्रक्शन पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन होगा राइट ए प्रोग्राम टू एंटर टू नंबर इफ फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर, देन सबट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। क्वेश्चन इतना ही है, एल्स पार्ट इसमें नहीं है। अब यहाँ पर दो नंबर एंटर किया और यहाँ पर हमको सबट्रैक्ट भी करना है, यहाँ ध्यान से समझिएगा, सबट्रैक्ट करना है। तो एक एस नाम का वेरिएबल है, एंटर टू नंबर किए। अब यहाँ पर आके कंडीशन अगर ट्रू होता है, देखिए यहाँ हम बड़ी नहीं दे रहे हैं, s इक्वल टू ए माइनस बी। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो सबट्रैक्ट करेगा, सबट्रैक्ट किया और सबट्रैक्ट करने के बाद इसको हमको प्रिंट करना है, तो PRINT प्रिंट यहां पर लिख दिया, सबट्रैक्शन इक्वल टू %d और s लिख दिए। ध्यान दीजिएगा, अभी हम बताए जब दो स्टेटमेंट हो तो बॉडी ओपन बॉडी क्लोज होगा। तो यहां पर हम पहले बॉडी ओपन कर देते हैं और बॉडी को क्लोज कर देते हैं। पहले इस पर हम ड्राइविंग करके देख लेते हैं। जब इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो एंटर फर्स्ट नंबर 10 दिया, एंटर सेकंड नंबर मान लीजिए हम 5 एंटर किया, 5 एंटर किया, तो यहां पे कंडीशन हुआ 10 ग्रेटर देन 5, कंडीशन हो गया ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा तो यहां पर आके सबट्रैक्ट करेगा, तो s सबट्रैक्ट करेगा तो s में वैल्यू क्या आ गया, s में वैल्यू आ गया 10 - 5 5। और अब आउटपुट ये दे देगा, आउटपुट में दे देगा क्या, सबट्रैक्ट इक्वल टू 5, ये आउटपुट देगा। हाँ, जब यहां कंडीशन फॉल्स होगा, यहां पर एंटर कर दिए 15, ये हो गया 15, कंडीशन हो गया फॉल्स, तो कोई आउटपुट नहीं देगा, स्क्रीन मेरा ब्लैंक रहेगा। हाँ, जब बॉडी नहीं देते हैं, ध्यान दीजिए, जब बॉडी नहीं दिया, बॉडी नहीं दिए, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। कंडीशन फॉल्स होगा, बॉडी नहीं है तो सिर्फ ये काम नहीं करेगा, लेकिन यह काम करेगा। जब यह काम करेगा तो आउटपुट दे देगा क्या, सबट्रैक्ट इक्वल टू। अब यहाँ s में कैलकुलेट होके कोई आंसर तो आया ही नहीं, तो s में बाय डिफॉल्ट गार्बेज होता है और यहाँ पर कुछ भी वैल्यू आउटपुट में दे देगा। उस वैल्यू के बारे में हमें पता नहीं है वैल्यू आया कहाँ से, यह गार्बेज वैल्यू है। तो जब हम एक से अधिक स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन करते हैं, बॉडी नहीं देते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट पर कंडीशन का इफेक्ट होता है, दूसरे स्टेटमेंट पे इफेक्ट नहीं होता है, जिसके कारण यहाँ जब कंडीशन फॉल्स होता है तो s एक गार्बेज वैल्यू दे देता है, और गार्बेज वैल्यू हमें चाहिए नहीं, तो हमारे अनुसार से यह एरर हो गया, यह हो गया लॉजिकल एरर। तो लॉजिकल एरर भी ना आए इसके लिए हम लोग बॉडी ओपन करते हैं और बॉडी को क्लोज। ये मेरा दूसरा सिंटैक्स, इस सब पे हम क्वेश्चन देंगे क्लास के बाद। अब इफ स्टेटमेंट का सेकंड सिंटैक्स पे हम प्रोग्राम बता रहे हैं। इसका क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू एंटर टू नंबर इफ फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर, देन सबट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। अब यहाँ दो नंबर एंटर कर रहे हैं यूज़र से, ए और बी में, और यहाँ चेक कर रहे हैं ए ग्रेटर देन बी, देन करली ब्रैकेट ओपन s इक्वल टू a माइनस बी, और s के वैल्यू को हम प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, इसीलिए बॉडी ओपन बॉडी क्लोज किए हैं। बॉडी नहीं देंगे तो क्या होगा वो भी बताते हैं, पहले हम बॉडी दे के बता रहे हैं। यहाँ पर रन कराते हैं, सबसे पहले वैल्यू 60 दिया, एंटर, नेक्स्ट वैल्यू हम 50 दिया। यहाँ कंडीशन ट्रू है तो सबट्रैक्ट 10 दिया, सबट्रैक्ट इक्वल 10। अब हम यहाँ कंडीशन फॉल्स के केस में रन कराते हैं। यहाँ देख लीजिए फॉल्स के केस में क्या होता है। सो हम पहला वैल्यू 50 दे दिया, एंटर कर दिया, 60 दिया, कंडीशन फॉल्स हो गया, कोई आउटपुट नहीं दिया। यहाँ बॉडी दिए हुए थे इसलिए आउटपुट नहीं दिया। अब हम बॉडी हटा के दिखाते हैं क्या होता है। सो करली ब्रैकेट इफ़ के बाद हटा दे रहे हैं,
नीचे भी हटा दे रहे हैं। सबसे पहले कंडीशन ट्रू पर हम काम, ट्रू पे कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू होगा, रन करेगा। एंटर 50 दिया, एंटर फर्स्ट नंबर 60 और एंटर सेकंड नंबर 50। कंडीशन ट्रू है, आउटपुट दिया। यहाँ बॉडी दें न दें कोई दिक्कत नहीं है, जब हम कंडीशन ट्रू दे रहे हैं। फॉल्स देंगे तब प्रॉब्लम आएगा। अब देखिए फॉल्स केस में हम रन करा रहे हैं, 50 दिया, यहाँ पर 60 दिया, यहाँ कंडीशन फॉल्स है, गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर दिया, सब्ट्रैक्ट इक्वल टू गार्बेज वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद भी सेकेंड स्टेटमेंट जो है मेरा प्रिंटफ सब्ट्रैक्ट इक्वल %ds यह एग्जीक्यूट कर रहा है। यानी इफ़ कंडीशन का इफेक्ट सेकेंड लाइन पे नहीं है, सिर्फ फर्स्ट लाइन पर है। तो हमारा इफ़ कंडीशन का इफेक्ट दोनों लाइन पर हो, इसके लिए हमको करली ब्रैकेट ओपन और करली ब्रैकेट क्लोज करना ही पड़ेगा, तभी रिजल्ट फॉल्स के केस में भी सही देगा और ट्रू में तो सही दे रहा था। तो मोर देन वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो इफ़ में बॉडी लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। अब हम दूसरा चेक करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट को समझने का प्रयास करें। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होगा? इफ एल्स स्टेटमेंट, यहीं पर हम इसको एडिट कर दे रहे हैं, दूसरा सिंटैक्स हो गया इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें ट्रू और फॉल्स दोनों हो गया। पहला है इफ कंडीशन डू दिस एल्स डू दिस, में कंडीशन ट्रू होगा तो ये काम करेगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो हमारा ये काम करेगा। इसमें भी क्या है, यहां पर एल्स बॉडी ओपन डू दिस and this body close। यहां कंडीशन ट्रू होगा तो ये वर्क करेगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। अब यहां पर समझ लीजिए, इस इफ में मोर देन वन स्टेटमेंट है और हम बॉडी नहीं दिए और यहां एल्स लिख दिए, तब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वह बोलेगा मिसप्लेस्ड एल्स। मतलब जब बॉडी दिए ही नहीं तो इस इफ का इफेक्ट सिर्फ एक स्टेटमेंट पे पड़ेगा, इस स्टेटमेंट के तुरंत बाद एल्स होना चाहिए, लेकिन एल्स हम लिख रहे हैं दो स्टेटमेंट के बाद और बॉडी नहीं दिया हुआ है तो मिसप्लेस्ड एल्स का एरर दे देगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहां हम बताते हैं, हमने लिखा इफ कंडीशन, इफ कंडीशन और यहां बॉडी नहीं दिए, डू दिस एंड दिस, देन एल्स दे दिया, फिर उसके बाद अपना जो भी वर्क करना है वर्क कीजिए। यहां ध्यान दीजिएगा, इफ कंडीशन बॉडी नहीं है लेकिन मोर देन वन स्टेटमेंट है, देन एल्स है, ऐसे केस में एरर देगा मिसप्लेस्ड एल्स। यहां इस एल्स का जो प्लेस होगा वो प्लेस यहां होना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन का इफेक्ट सिर्फ इस पर है, इस पर नहीं है, तो एल्स का पोजीशन यहां है। लेकिन हमें करना है जो कंडीशन के अंदर मोर देन वन स्टेटमेंट देना है, तब हमको बॉडी देना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रोग्राम में एरर दे देगा मिसप्लेस्ड एल्स का। तो यहां हम एल्स कहां होना चाहिए, मोर देन वन स्टेटमेंट हो तो बॉडी देना है, एल्स कहां होना चाहिए इसके बारे में चर्चा किया। अब हम आपको बता रहे हैं फर्स्ट सिंटैक्स पे क्वेश्चन। फर्स्ट सिंटैक्स का जो क्वेश्चन है जो एंटर टू नंबर, राइट प्रोग्राम टू एंटर टू नंबर if first number is greater than second number, then subtract second from first, otherwise add first with second। ऐसे क्वेश्चन को भी हम इसमें कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो देखिए। जैसे कि क्वेश्चन हो गया
दो नंबर को एंटर करेंगे तो दो नंबर के लिए ए और बी ले लिए, और सब्ट्रैक्ट करना हो तो एस या आंसर ले लिए। आंसर के लिए हम ए एन एस ले लिए। यहाँ हम सिर्फ सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं और ऐड भी कर रहे हैं। वो डिपेंड करता है ये दो नंबर पे। जो दो नंबर में फर्स्ट नंबर बड़ा कौन है, सेकंड नंबर बड़ा है, उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन का PRINT प्रिंटफ लिखे क्या, एंटर एनी टू नंबर्स। SCANF स्कैनर। दो नंबर एंटर करने के लिए %T, %D, M% A और M% B। ध्यान दीजिएगा, इफ अगर A बड़ा हो B से, यहां हमको कोई बॉडी देने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर पहला बड़ा हो दूसरा से तो सब्ट्रैक्ट करें, ANS आंसर इक्वल A माइनस B। एल्स, ध्यान दीजिएगा, एल्स आंसर इक्वल A प्लस B ऐड हो जाए। ट्रू हो तो सब्ट्रैक्ट हो, फॉल्स हो तो ऐड हो। अब यहां पर आउटपुट हम प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंटफ %D आंसर। उसके बाद गेट CH रिटर्न 0, ये बड़ी क्लोज। अब यहां ध्यान दीजिएगा, कंडीशन ट्रू है, सिर्फ एक वर्क हो रहा है, आंसर इक्वल A माइनस B। कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो ऐड हो रहा है। अब जब हम ड्राई रन करेंगे तो ड्राई रन में देखिएगा ध्यान से, जैसे ही रन किया तो पूछा एंटर एनी टू नंबर, एंटर एनी टू नंबर ये पूछा। मान लें हम एक नंबर दिया 10, एंटर दिए, दूसरा नंबर दे दिए 5, एंटर दिया। जैसे ही 10 और 5 दिए, यहाँ आके कंडीशन चेक किया, 10 ग्रेटर देन 5, कंडीशन क्या होगा, ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा ये सब्ट्रैक्ट कर देगा, तो यहाँ पर आंसर में वैल्यू क्या आया, 10 माइनस 5, 5 आंसर आ गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एल्स का क्या फायदा है, कंडीशन ट्रू होते ही आंसर आएगा और ये सीधे यहां से प्रिंटफ पे आ जाएगा। एल्स के स्टेटमेंट को स्किप कर जाएगा, डायरेक्ट यहां से कंट्रोल बाउंस किया और प्रिंटफ पे आया, और यहां आके आंसर आउटपुट के रूप में आंसर 5 दे दिया। लेकिन इस 5 के पहले कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, सब्ट्रैक्ट इक्वल 5 या ऐड इक्वल 5, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। वह स्टेटमेंट देने के लिए इस प्रिंटफ को इस इफ के अंदर देना पड़ेगा, यानी कि दो स्टेटमेंट देना पड़ेगा। जैसे ही हम दो स्टेटमेंट देंगे तो बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज करना पड़ेगा। क्वेश्चन यहाँ हो गया, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर टू नंबर इफ फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर, देन सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, अदरवाइज ऐड फर्स्ट विथ सेकंड। अब यहाँ दो नंबर को हमको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और ऐड करना है। लेकिन यहाँ पर इफ़ के अंदर एक स्टेटमेंट रहेगा, एल्स के अंदर भी एक स्टेटमेंट रहेगा। प्रिंटफ लास्ट में करेंगे तो यहाँ पर ऐड होगा तब भी प्रिंट करके दिखाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तब भी प्रिंट करके दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर रिजल्ट में कभी भी सब्ट्रैक्ट इक्वल टू या ऐड इक्वल टू नहीं आएगा। अब देखिए इसको रन करा के पहले दिखाते हैं कैसे होता है। सो कोई भी नंबर दिया, यहाँ पर कंडीशन ट्रू दें फॉल्स दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, काम करना ही करना है। यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुआ तो 6 - 5 सब्ट्रैक्ट करके आंसर दे दिया, और ऐड करना होगा तो कंडीशन फॉल्स केस में देना पड़ेगा। 8 5 50 दे दीजिए, 50, हाँ तो अब 58 आ गया। ये ऐड कंडीशन जब फॉल्स हुआ तो ये 58 आंसर आया। अब यहाँ पर एक चीज़ को समझ लिया जाए, जो यहाँ इफ़ के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट है, यहाँ पर इफ़ के अंदर प्रिंटफ भी कराना होता है, एल्स के अंदर भी प्रिंटफ कराना होता है, तो बॉडी ओपन बॉडी क्लोज करना होता है। यह हो जाता हमारा सेकंड सिंटैक्स पे। तो अब हम सेकंड सिंटैक्स पे इस प्रोग्राम को बता रहे हैं।
तो यही सेम क्वेश्चन अगर हम सेकेंड सिंटैक्स पे बनाते हैं तो देखिए कैसे बनता है। यहां पर ये प्रिंटफ, यहां भी प्रिंटफ हो गया प्रिंटफ, और यहां पे सब्ट्रैक्ट है तो लिख दे क्या इक्वल %d और तब आंसर प्रिंट कर दिया। अब यहां पर मोर देन वन स्टेटमेंट हो गया और इसी पर रन करना चाहेंगे तो मिसप्लेस एल्स का एरर दे देगा। तो यहां पर हमको क्या करना होगा, बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज करना पड़ेगा। तो कंडीशन ट्रू होगा, दोनों स्टेटमेंट काम करेगा। जब कंडीशन फॉल्स होगा, ये बॉडी ओपन और यहां पर आके क्या हो जाएगा, सम इक्वल टू लिख दिए क्या है, सम इक्वल %d देन आंसर, और इस बॉडी को यहाँ पे बंद कर दिया। अब इस प्रोग्राम को जब भी रन कराएंगे और हम 10 और 5 दिए, कंडीशन ट्रू है तो आंसर में 5 आया, तो यहाँ पर लिख देगा सब्ट्रैक्ट इक्वल टू 5। कंडीशन फॉल्स होता तो ऐड करके लिखा सम इक्वल टू, जो भी ऐड करके आंसर होता वो आंसर प्रिंट करता। तो यहाँ पर हम बात किए जो मोर देन वन स्टेटमेंट का इफ एल्स का सिंटैक्स कैसा होगा। ये सिंटैक्स ये है, इसका एक छोटा सा क्वेश्चन का ये प्रोग्राम हो गया। सेकेंड सिंटैक्स में मोर देन वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर प्रिंटफ भी हम यूज़ करेंगे। ऐड अब इफ में दो स्टेटमेंट है, बॉडी ओपन बॉडी क्लोज हुआ, एल्स में भी दो स्टेटमेंट है, बॉडी ओपन बॉडी क्लोज हो गया। अब इसको हम रन कराते हैं। अब रन कराते हैं, कंडीशन ट्रू है, सब्ट्रैक्ट करके देगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, सब्ट्रैक्ट इक्वल टू 3। अब कंडीशन फॉल्स किस दे रहे हैं तो ऐड इक्वल 55 आया। माने प्रिंटफ हम दो जगह लिखे, इफ़ में भी लिखा और एल्स में भी लिखा। इफ़ के अंदर दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, एल्स के अंदर दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, इसलिए बॉडी ओपन बॉडी क्लोज करना पड़ा। अगर यहाँ पे हम बॉडी नहीं देते और दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराते तो क्या होता है वो दिखाते हैं। एंड इफ़ के अंदर हम बॉडी को हटा दे रहे हैं और एल्स के अंदर से इफ़ के बाद जो बॉडी क्लोज हुआ है उसको हटा दें। एल्स में बॉडी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ रन जैसे ही रन करेगा ही नहीं, यहाँ पर मिसप्लेस्ड एल्स का एरर दे देगा। देखा जाए यहाँ पर दे दिया एरर मिसप्लेस्ड एल्स, देखिए नीचे में लिखा हुआ है मिसप्लेस्ड एल्स, मतलब एल्स का पोजीशन सही नहीं है। एल्स का पोजीशन कहाँ होता है तो इफ़ का इफेक्ट जहाँ है उसके तुरंत बाद एल्स होना चाहिए। तो इफ़ का इफेक्ट सिर्फ ANS इक्वल A-B पर है, सिर्फ इफ़ का इफेक्ट जो है सो यहाँ पर आपका ANS पर है, इस पर है, इस पे इफेक्ट नहीं है। तो इस एल्स का पोजीशन यहाँ होना चाहिए, इस प्लेस पे होना चाहिए, न कि यहाँ होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर मिसप्लेस्ड एल्स का एरर दे रहा है। अब यहाँ बॉडी ओपन बॉडी क्लोज करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया जो एल्स का इफेक्ट हमारा जो है सो दोनों लाइन पे पड़ रहा है। हम यहाँ भी बंद कर सकते हैं। अब बॉडी ओपन बॉडी क्लोज हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, आपका बॉडी क्लोज है यहाँ पर और बॉडी यहाँ पर ओपन है, इसके बीच में दोनों स्टेटमेंट है, मतलब इस इफ़ का इफेक्ट अब दोनों पर है, उसके जस्ट बाद एल्स है। यही हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट हुआ। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन को डील करते हैं, इस पर वो समझिए क्या है। वो क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू एंटर एनी नंबर एंड चेक नंबर इज इवन और ऑड। नंबर इवन है या ऑड है, तो कोई भी नंबर हम एंटर किए, लिख दिया एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर %d डबल कोट बंद कॉमा %। अब इस n को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर दो तरीका बताएंगे इवन ऑड निकालने का। पहला, इफ n मॉडुलो डिवीजन 2, रिलेशनल ऑपरेटर से हम चेक कर लिया
क्या इसका वैल्यू 0 के बराबर है? 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा, इसके अलावा रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो हम रिलेशनल ऑपरेटर से चेक कर दिए, डिवाइड होने पर अगर रिजल्ट 0 है तो वह नंबर इवन होगा। तो यहां पर क्या लिखे, नंबर इज इवन, नंबर इज इवन। एल्स अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो ELSE एल्स के अंदर लिखे क्या, प्रिंटफ नंबर इज ऑड, नंबर इज ऑड। अब यहां पर रिटर्न 0। अब देखिए इसका ट्रैक, जैसे ही बोलेंगे एंटर एनी नंबर, आउटपुट में आएगा एंटर एनी नंबर। हम एक नंबर दे दिया 5, ध्यान से देखिएगा, जब एंटर नंबर किए और 5 दिए तो 5 n में स्टोर हो गया 5। अब 5 को डिवाइड किया 2 से, तो इसका देखिए रिजल्ट इक्वल 0 होता है कि नहीं। तो 5 को आप डिवाइड कीजिए 2 से, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बच गया 1, यहाँ रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो रिमाइंडर 1 इक्वल 0, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा आउटपुट देगा नंबर इज ऑड, आउटपुट दे देगा नंबर इज ऑड। अब देखिए अगर हम यहीं पर हम 4 एंटर करते, तो 4 को अगर जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर बी 0, रिमाइंडर जैसे ही 0 बचेगा कंडीशन हो जाएगा ट्रू, कंडीशन ट्रू होगा तो लिखेगा नंबर इज इवन, हाँ ठीक है। क्वेश्चन हो गया, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर नंबर एंड चेक नंबर इज इवन और ऑड। तो यहाँ इवन ऑड चेक करने के लिए हम n में जो भी नंबर एंटर करेंगे उस नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 बचा, 0 आया, तो यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर चेक कर रहा है जो इफ n मॉडुलो डिवीजन 2 इक्वल 0, अगर 0 होगा तो यह नंबर मेरा इवन हो जाएगा, यह नंबर क्या हो जाएगा, नंबर इवन हो जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो यह नंबर मेरा ऑड हो जाएगा। 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आएगा तो वो फॉल्स माना जाता है, तो यहाँ पर वो ट्रू होता है। लेकिन यहाँ रिलेशनल ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं, रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है, जो n चेक ही कर रहे हैं 0 से, अगर 0 के बराबर है तो ट्रू, 0 के बराबर नहीं है तो फॉल्स। अब इसको रन करा के दिखाते हैं। एंटर नंबर लिया 5, तो 5 को 2 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 1 बचा, इसलिए यह नंबर इज ऑड आया। अब 4 दिया, रिमाइंडर 0 है तो नंबर इज इवन। अब यहाँ अगर हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज ना करें तो क्या यह इवन ऑड नहीं निकलेगा? देखिए कैसे निकलता है। अब हम इसको हटा दिया, हम कोई रिलेशन चेक नहीं कर रहे हैं। जब ऑपरेटर बेस्ड प्रोग्राम बता रहे थे तो वहां पर हम एक चीज के कॉन्सेप्ट दिया था, जो कंडीशन ट्रू कब होता है, कंडीशन फॉल्स कब होता है। जब किसी भी वेरिएबल का वैल्यू 0 हो तो कंडीशन फॉल्स माना जाता है, और अगर वह 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो तो उसे कंडीशन ट्रू मानते हैं। अब यहाँ पर n मॉडुलो डिवीजन 2 लिखा, इसका रिजल्ट अब मान लें 4 एंटर किए हुए हैं, तो 4 को जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आता है 0। जैसे ही रिजल्ट 0 आया तो कंडीशन फॉल्स, तो रिजल्ट 0 पे कंडीशन फॉल्स हो गया तो वह नंबर तो इवन हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इवन। लेकिन अगर यहाँ पर हम 5 दिए होते और 5 को 2 से डिवाइड करते तो क्या होगा, यहाँ रिलेशन तो है नहीं। 5 को जैसे ही हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर 1 बचता है, रिमाइंडर 1 बचा मतलब कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो गया तो कंडीशन ट्रू होते ही
आउटपुट देगा नंबर इज ऑड, नंबर इज ऑड, नंबर इज ऑड। कारण जीरो के अलावा कोई भी रिमाइंडर निकलेगा तो वह ट्रू कर देगा। तो यहां पर रिमाइंडर 1 आया तो ट्रू होगा, ट्रू तब होगा जब नंबर मेरा ऑड होगा, तो इसलिए लिख दिए नंबर इज ऑड। तो यह क्वेश्चन का सॉल्यूशन दो तरीके से हो सकता है, एक रिलेशनल ऑपरेटर लगा के, एक विदाउट रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया। तो हम क्लास में डिस्कस किए थे जो n मॉडुलो डिवीजन 2 से जो वैल्यू आएगा, जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू होता है तो कंडीशन ट्रू माना जाता है, जीरो मतलब फॉल्स होता है। तो अब यहाँ जीरो जब आएगा तो वह फॉल्स होगा, यानी कि एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो जब एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पर यह इवन हो जाएगा, एल्स पार्ट में इवन और ट्रू पार्ट में ऑड हो जाएगा। यानी कि जीरो आया तो फॉल्स, जीरो के अलावा कोई भी रिमाइंडर आया तो ट्रू। अब रन करा के दिखाते हैं इसको कैसे होता है। 5 दिया, देख लीजिए नंबर इज ऑड दे दिया। अगर हम यहाँ पर 4 देते नंबर इज इवन, तो यहाँ हम रिलेशनल और विदाउट रिलेशन चेक करके बता दिए। आज यहाँ पर ये हो गया, इस पर एक और क्वेश्चन डील करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे, इसमें क्वेश्चनों का सेट देंगे और उस सेट का सॉल्यूशन बनाएंगे क्या होता है। एक क्वेश्चन जो है इस पर एक दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, वो क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू एंटर कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, फाइंड प्रॉफिट और लॉस एंड हाउ मच। इस क्वेश्चन में 3 कंडीशन हो सकता है। एक तो हो गया अगर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसके लिए कंडीशन हो गया। और एक तीसरा हो जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन इस क्वेश्चन इस सिंटैक्स पे नो प्रॉफिट नो लॉस का हम कोई कॉन्सेप्ट नहीं दे रहे हैं, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस पर बता रहे हैं, सिंटैक्स को समझा रहे हैं। बाद में जब हम नेस्टेड इफ एल्स बताएंगे तो वहां पर हम 3 कंडीशन 4 कंडीशन लेके बात करेंगे कैसे काम होता है। अभी ये क्वेश्चन हो गया राइट अ प्रोग्राम टू एंटर कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो यहां देखिए कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस एंटर करने के लिए हम सीपी और एसपी ले लिया और आंसर लिख लेते हैं एएनएस आंसर। एंटर कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। आप पूरा लिख लीजिएगा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। 2 वैल्यू एंटर करना है तो 2 बार हम परसेंट डी दे दिया, m% सीपी और m% एसपी, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन चेक करते हैं। इफ अगर कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सीपी हो, सेलिंग एसपी, सेलिंग प्राइस अगर ग्रेटर होगा कॉस्ट प्राइस से तो यहां पर प्रॉफिट होगा। तो आंसर में क्या लिख दिया, आंसर इक्वल एसपी माइनस सीपी, और प्रिंटफ में लिख दिया प्रॉफिट इक्वल परसेंटेज डी आंसर। यहां पे कितना प्रॉफिट हो रहा है ये भी निकालना है, इसलिए लिख दिया प्रॉफिट इक्वल परसेंटेज डी आंसर। इस बड़ी को यहां पे बंद कर दिया, मोर देन 1 स्टेटमेंट था, बड़ी ओपन बड़ी क्लोज करना है। अब यहां पर लगा दिया एल्स, बड़ी ओपन लिखा है, इसको मिटा देते हैं। यहां पे बड़ी को ओपन किया। अब क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो आंसर इक्वल टू सीपी माइनस एसपी हो जाएगा, और प्रिंटफ में लिख देंगे अब तो ये हो जाएगा लॉस, लॉस इक्वल परसेंटेज आंसर, ये बड़ी वन। अब यहां पर GETCH गेट CH रिटर्न 0 बड़ी वन। अब यहां कंडीशन ट्रू होगा तो प्रॉफिट होगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो लॉस होगा। मोर देन 1 स्टेटमेंट का इफ एल्स का सिंटैक्स हम बताएंगे आज का। इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से रिलेटेड है। क्वेश्चन है राइट प्रोग्राम टू एंटर कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस, फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन हो गया
राइट ए प्रोग्राम टू एंटर कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस एंड फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर वेरिएबल के रूप में हम CP SP ले लिया और एक आंसर ले लिया। एंटर CP एंड SP, यहाँ पर %D दो वेरिएबल, दो स्पेसिफायर ले लिए, M%CP M%SP। कंडीशन चेक कर रहे हैं, SP ग्रेटर देन CP। अगर कंडीशन ट्रू है तो SP माइनस CP हो गया और यह वैल्यू आंसर में आ गया और यहाँ प्रिंटफ में दे दिया, प्रिंटफ प्रॉफिट इक्वल %D आंसर। प्रॉफिट हुआ और कितना हुआ ये भी फाइंड कर दिया। और एल्स में यहीं पर कंडीशन फॉल्स होगा तो CP माइनस SP निकाल लेगा और यहाँ लॉस इक्वल टू आंसर लिख देंगे। तो यहाँ मोर देन वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, इसलिए बड़ी ओपन बड़ी क्लोज करना पड़ेगा, इफ़ में भी और एल्स में भी करना पड़ेगा। अब रन करा के देख लीजिए क्या होता है। अब यहाँ पर ये प्रॉफिट हो गया, CP 50 एंटर किए और SP 60 एंटर किए। तो अब CP ज़्यादा SP कम है, अब लॉस हो जाएगा, लॉस इक्वल 10। आज इसके बाद नेस्टेड इफ एल्स, तो पहले हम इफ और इफ एल्स का प्रैक्टिस कर ले, देन नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ और एल्स इफ लैडर के बारे में चर्चा।